मार्केट गए, वहाँ पे जो बेचने वाला था उसके साथ इनकी बातचीत हुई। छोटी सी चीज़ पे तल्ख़ कलामी हो गई, पैसों की वापसी का, और 5,000 की वहाँ पे डंडे-सोंटे चल गए। ये 5 भाई हैं जो फ्रूट बेचने वाली पार्टी थी। अफ़सोसनाक वाक़या है, छोटी सी बात के ऊपर अदम बर्दाश्त का एक शख्साना आपने देखा। एक मुलज़िम हमने गिरफ्तार कर लिया। ये ₹30 किसी की इंसान की कीमत तो आप वैसे ही नहीं लगा सकते। वहाँ पे बचाने की कोशिश करने वाला कोई नहीं था। हाँ, वीडियो बनाने वाले बहुत सारे थे। सिर्फ वीडियो बनाते रहे और उन्होंने इसको प्रैक्टिकली रोकने की कोशिश नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इंसानी जान की कीमत सिर्फ 30 रुपये। जी हां, लाहौर में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें 30 रुपये के तनाज़े पर दो सगे भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाक़या रायबंद के इलाका में पेश आया जिसमें वाजिद और 30 साला राशिद को फल फरोश के साथ 30 रुपये पर बहस हुई और फिर जो झगड़े में बदल गई। इस दौरान फल फरोश और उसके साथियों ने दोनों भाइयों को जो है वो बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर दोनों ही जान की बाजी हार गए। इसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और ये सारा मामला है क्या, कहां से शुरू हुआ, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और कितने मजीद गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं, इस हवाले से बात करने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज, इनसे बात करते हैं। फैसल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि रायबंद के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें दो सगे भाइयों को जो है मौत के घाट उतारा गया। वजह तनाज़ा 30 रुपये थे। क्या मामला थे, सारी तफसील बताइए। ये 2 भाई थे, मार्केट गए, वहाँ पे जो बेचने वाला था उसके साथ इनकी बातचीत हुई। वो अचानक छोटी सी चीज़ पे तल्ख़ कलामी हो गई, पैसों की वापसी का, और 5,000 के नोट की एक्सचेंज में वो ₹30 के सौदे के ऊपर वो जब चीज़ ख़राब हुई, वो बात बढ़ते-बढ़ते लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे डंडे-सोंटे चल गए। ये जब वहाँ पे ये चीज़ चल रही थी तो उस दौरान ये जो फ्रूट बेचने वाले थे उनके, ये 5 भाई हैं जो फ्रूट बेचने वाली पार्टी थी, उसमें जब इनको देखा है कि मार पड़ रही है तो इनका जो आखिरी 5वें नंबर वाला सबसे छोटा भाई, वो उसको जब इत्तला मिली है वो भी पहुंचा है मौके पे, और फौरन वो इर्द-गिर्द ही था, वो पहुंचा है। उस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा था, उसके हाथ में बैट था, उसने इनको उसकी मार-पीट की वजह से, और वो जो वीडियो आपने देखी उसके अंदर जो चीज़ें हुई वो ज़रबात ऐसी थी कि उनको वो इंजरीज फेटल साबित हुई। वो 2 लोगों की जब हॉस्पिटल लेके गए, एक की अगले दिन और दूसरे की लेटर ऑन, दूसरे की भी डेथ हो गई। अफ़सोसनाक वाक़या है, छोटी सी बात के ऊपर अदम बर्दाश्त का एक शख्साना आपने देखा। तो इसके अंदर एक मुलज़िम हमने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुलज़िम के लिए एज़ वी स्पीक उसके ऊपर इस वक्त भी रेड जारी है, इस वक्त भी उस पे कोशिश हो रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जितनी तेज़ी से हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह चंद घंटों में दूसरा मेन मरकज़ी मुलज़िम जिसके हाथ में बल्ला था वो भी हम गिरफ्तार करके आपके सामने रखेंगे और उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुकदमा है उसमें कितने लोगों को नामजद किया गया है और कितनी गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं? इसमें मेन 2 हमारे पास एक्यूज़्ड हैं जो उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन आई है, उसमें 2 मेन एक्यूज़्ड हैं। उन दोनों के ऊपर का एक तो हमने पकड़ लिया, दूसरा वहाँ पे जो अभी तक मफ़रूर है उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। बाकी जितने लोग हैं जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे या जिनके साथ ये बहस मुबाहिसा हुआ और चीज़ एस्केलेट हुई, ये सारी चीज़ें तफ्तीश के अंदर इसको लेटर ऑन हम ऐड भी कर लेंगे, और अगर इसमें से कोई और एंगल या और कोई चीज़ आती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा सर, इसकी कुछ फुटेजेस भी हमने देखी, बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक फुटेजेस हैं। आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो लोग, एक तो मुआशरे में जो है वो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, और दूसरा वहाँ पर जो लोग थे वो सभी लोग जो हैं वो मोबाइल पर फुटेज बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर वो लोग चाहते तो उनकी ज़िंदगियाँ बचा भी सकते थे। बिल्कुल ऐसी बात है। आप दोनों चीज़ें हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हम में से हर फ़र्द के लिए सोचने पे मजबूर करती हैं ये चीज़ें, कि पहली बात ये है कि एक बहुत छोटी-सी चीज़, ये ₹30 किसी की इंसान की कीमत तो आप वैसे ही नहीं लगा सकते कि इतने करोड़ों रुपए भी कीमत कम है किसी इंसान की इंसानी जान की। लेकिन इतनी छोटी-सी चीज़ पे अदम बर्दाश्त, और वो चीज़ एस्केलेट कर जाती है और वो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वहाँ पे जाने भी जाएँ और लेटर ऑन ये सारी चीज़ें जो चल पड़ें। ये तो एक इसका एस्पेक्ट हो गया। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है कि वहाँ पे बचाने की कोशिश करने वाला कोई नहीं था। हाँ, वीडियो बनाने वाले बहुत सारे थे। तो ये जो वीडियो वाला कल्चर है, बिल्कुल इसको हम सब ने देखना है। आपकी वसातत से, आपके चैनल से, आपके ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पे इसके ये बताना ज़रूरी है कि आप बुराई को रोकने वाले बनें, बुराई को बढ़ाने वाले ना बनें या उसका तमाशा देखने वाले ना बनें। पुलिस इस पे अपना काम करेगी। मेन मुलज़िम इंशाल्लाह आज हम गिरफ्तार करके आपको बताएँगे।
लेकिन साथ साथ ये कि ये माशरे की तरफ से तो सारे लोग उसको वहाँ बैठ के सिर्फ वीडियो बनाते रहे और उन्होंने उसको प्रैक्टिकली रोकने की कोशिश नहीं की। वो सब मैं समझता हूँ हम सब इस माशरे के फ़र्द हैं, तो किसी हद तक वो ज़िम्मेदारी हम सब पे भी लागू होती है। उन इंसानों की जो जान गई उसको बचाया जा सकता था, इस चीज़ को एस्केलेट होने से पहले भी ये बच सकती थी। सिर्फ वो कैमरा लेके उस चीज़ को कैप्चर कर लेना काफ़ी नहीं है। इस चीज़ के अंदर अगर एक बात बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग उधर एक मेन रश वाली जगह के अंदर ये इंसिडेंट हो रहा था, वहाँ खामोश तमाशाई बनना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। हम में से हर फ़र्द, सिर्फ पुलिस ने अमन-ओ-अमान कायम नहीं रखना, हम में से हर फ़र्द अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए उसको पॉजिटिव रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जो फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें बड़ी बेदर्दी से जो मुल्ज़िमान हैं वो बैट के ज़रिए जो है वो मक़तूलीन को जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं, क्या इन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा? बिल्कुल इनको बनाया जाएगा। इसमें से एक शख्स के पास बैट था, वो क्योंकि बताया ये जाता है अब तक कि वो जो सबसे छोटा और आखिरी भाई था, 5वां भाई था, उसको जब ये पता लगा तो उस वक़्त वो क्रिकेट खेल रहा था करीबी कहीं पे, तो वो बल्ला लेके आया है। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो उसने बल्ले से मारना शुरू कर दिया। सडन प्रोवोकेशन थी, लेकिन कानूनी एक गैर कानूनी चीज़ थी, कानून को हाथ में लिया, उसकी सज़ा उसको बिल्कुल जितनी बनती है उतनी मिलेगी भी। पिक्टोरियल एविडेंसेस हमारे पास हैं, उस सारे वाक़े की फुटेज हमारे पास है, तो इंशाल्लाह उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाई जाएगी, मज़बूत केस बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि फुटेज सज़ा देने के लिए जो अदालत में दी जाएगी वो किस हद तक जो है वो मददगार साबित होगी? जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, इस तरह का वो बिल्कुल एडमिसिबल होता है। उसकी चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर अगर हम प्रिजर्व करके उसके बाद उसको मिसल का हिस्सा बनाएं तो वो बिल्कुल ऐसी शहादत है हमारे कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कि जिसके ऊपर सजाएं होती भी रही हैं, और इंशाल्लाह इस केस में भी आपको करके बताएंगे बेहतर इन्वेस्टिगेशन और बेहतर प्रोसिक्यूशन के साथ कि इसमें लोगों को वाकई सजा मिलती हुई आपको इंशाल्लाह नजर भी आएगी। अच्छा सर, आखिर में ये भी बताइएगा कि जो मक़तूलीन हैं वो कहाँ के रहने वाले थे और कारोबार क्या करते थे? सर मकतूलीन वहाँ पे इन फ्रूट वालों से फ्रूट लेने के लिए आए थे। वो भी 2 भाई थे जहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये जो लोग थे ये यहाँ के लोकल लोग थे। यहाँ पे ये 5 भाई थे, वो 2 भाई उस वक्त ये अपना सामान कुछ फ्रूट वगैरह खरीदने आए थे। वहाँ पे ये बहस बनी, और ये जो लोग हैं इनको इनकी इत्तलात जिस जिस ज़िले में आ रही है हमने वहाँ रेड किए। एक हमने पकड़ लिया है, दूसरा इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार होगा। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसके हवाले से तफसीलन डीआईजी ऑपरेशन स्पेशल कामरान ने हमें बताया। इसमें एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम जो हैं वो जारी हैं। ये जो मक़तूलीन हैं वो कसूर के रिहायशी हैं, दोनों ही भाई हैं, और कोट लखपत में इनकी दुकान है जहाँ ये दूध फ़रोख्त करते हैं। तो कसूर कोट राधा किशन से लाहौर आते हुए फल खरीदने के दौरान इनका तनाज़ा जो है वो शुरू हुआ, जिसमें दोनों भाई जो हैं वो बेईमाना तशद्दुद का निशाना बने और फिर अस्पताल पहुंचकर दोनों ही दम तोड़ गए। इसमें अलमिया की बात यह है कि वहाँ जो हजूम था वो सब मोबाइल पर फुटेजेस बनाने में मसरूफ़ थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियों के लिए छापे मुख्तलिफ मुकामात पर मारे जा रहे हैं, और पुलिस का ये दावा है कि जल्द दीगर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो तफसीलन मैंने इस हवाले से आपको मज़ीद बताया। ऐसी मज़ीद फुटेजेस और स्टोरीज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद फुटेजेस और स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।